एसडीडीएस विभाग मुर्दाबाद। तो सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दूंगी कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चूरू जिले से बिलोंग करती हूँ। तो सभी बहनें आंगनबाड़ी और आशा मिड डे मील वर्कर हैं, तो समस्या हम सबकी है। लेकिन जो पहले कन्या भाई ने बताया कि जो अपना मिड डे मील वर्कर वाली है, कितनी बहनों को इस सरकार ने, एक तरफ तो ये नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, और जो महिला अपने जो समूह में और सूखा पोषाहार बना करके और आंगनबाड़ी पर बच्चों को दलिया खिचड़ी बना करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी, तो इस कांग्रेस सरकार ने और हमारी जो मंत्री है ममता भूपेश जी, इन्होंने जो लाखों महिलाओं के बच्चों का गर्दन काटने का काम इस महिला ने किया है। तो ऐसे यहाँ कौन सी बात है कि महिला सशक्तिकरण की बात है? यहाँ तो महिला गल घोटने की बात है कि एक महिला वो एक आंगनबाड़ी पर पोषाहार नहीं बना सकती, लेकिन एक मोटा ठेकेदार और एक मोटा रिश्तेदार है, वो पूरे राजस्थान की आंगनबाड़ी को सुपोषण कर देता है। वो पूरे राजस्थान का कुपोषण मिटाएगा। वो इनको शर्म आनी चाहिए इस विभाग को। दूसरी, इस बहन ने बताया कि हमारी 2016 से चूरू जिले में ड्रेस का वितरण नहीं हो रहा है, और मेरे हिसाब से तो पूरे राजस्थान में ही नहीं है। और पहले इन्होंने वितरण किया तो हमें चंद रुपए की साड़ी लेकर के और उसका खासा बजट उठाया, लेकिन अब आंगनबाड़ी ने विरोध किया, उसमें कब्जा और पेटीकोट है, वो नहीं है। तो मैं अपने मंत्री मोदी जी से कहना चाह रही हूँ कि मोदी रानी, आप भी बगैर पेटीकोट का ब्लाउज पार करके और हमारे विभाग में बैठती हो क्या? तो शर्म की बात है कि जो एक सरकार से जब हम हमारा अधिकार मांगने आते हैं तो हमें ये कहते हैं कि आप तो मान सम्मान के लिए नौकरी करते हो। अरे हमारी जो अनिता बघेल है, महिला विकास बाल विकास मंत्री, तो हम भी आपका मान सम्मान करेंगे कि हमें 5 मिनट बगैर पेटीकोट के आप और बगैर कब्जे के साड़ी पहना के हमारे बीच में आकर दिखाओ। यदि महिला हमारे, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री का, क्या उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी बिना पेटीकोट और बिना ब्लाउज की साड़ी पहनती है क्या? और पहनती है तो मैं इस ऐसी संवेदनशील सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हमारे पास लाके तो दिखाओ वो कैसे बांधती है और कैसे पहनती है। तो ऐसे मान और सम्मान की हमें जरूरत नहीं है कि यदि सरकार हमें ड्रेस देगी तो 12 महीनों में 4 ड्रेस देगी, और वो देगी तो पूर्णतः बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए और पूरी साड़ी होनी चाहिए, वरना हमारे खाते में पैसा आना चाहिए। दूसरी बात है कि जब मिड डे मील की महिलाएं पोषाहार बना रही थी, तब तो सुपरवाइजर, ग्राम पंचायत का सरपंच है, डॉक्टर है, मास्टर है, सभी जो सरकारी नुमाइंदे, वो सभी पोषाहार जांच करने के लिए आते थे। लेकिन अब हमारी जो गहलोत सरकार का कोई नुमाइंदे के पास वो पोषाहार का वो ठेका है, तो उसमें कोई नहीं आ रहा है। और जब आंगनबाड़ी की जो मिड डे मील की बहनें वो पोषाहार बना रही थी, तो हर 7वें दिन गुरुवार से बुधवार को हमारा पोषाहार आना चाहिए, कार्यकर्ता को नोटिस मिलता था, और जो महिला मिड डे मील वर्कर महिला जो पोषाहार बनाती थी उसका लाइसेंस है वो रद्द किया जाता था। तो मैं इस मंच के माध्यम से और हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री से और गहलोत जी से ये कहना चाह रही हूँ कि अब कहाँ गई आपकी वो टीम और कहाँ गए आपके अफसर कि जरा एक दिन भी चेक करके और बताते कि ये कितना स्वाद है और कितना इसमें प्रोटीन है। जब काम की बात आए तो आंगनबाड़ी बहन का कोई रात का दिन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पैसे की बात आए तो सब हमें ये कहते हैं कि नहीं, आपको तो मान सम्मान के लिए लगाया हुआ है। तो मान सम्मान के लिए लगाया हुआ है तो उसको नहीं तो टाइम की पाबंदी होती, नहीं कोई सेवा नियमों की पाबंदी होती, तब वो मान सम्मान के लिए होता है, ऐसे मान सम्मान के लिए नहीं है। दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी वर्कर को एक जो पोषण ऐप पे पोषण ट्रैकर के ऊपर जो काम करना है कि पूरे डाटे हैं वो ऑनलाइन कीजिए, और जो पोषण दे रही है उसका OTP लीजिए। रोज रोज देखते हैं कि हर एक खाते के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हमें OTP कौन देगा? और बेचारी 5वीं 8वीं पास पढ़ी लिखी महिला है, न उनके पास मोबाइल है
एक बार हमारी सरकार ने हमें वो चंद रुपए के सुजनिए जो बच्चे खेलते हैं वो दिए थे, लेकिन उसका बैलेंस का कोई पता नहीं। आता है तो साल में एक बार आ जाए और नहीं आए तो 3 साल तक नहीं आए। कार्यकर्ता अपने घर से बैलेंस कराए। तो मंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि सरकार हमसे ऑनलाइन काम करवाएगी तो बैलेंस डालने का और मोबाइल देने का काम ये सरकार करेगी। हमारे पैसे का हम कभी नहीं लेंगे और नहीं में हम ऑनलाइन काम करेंगे। दूसरी बात, हमको LS डीडी साहब, CDPO साहब दबाव बनाते हैं कि आपके पास मोबाइल है। तो मैं जो मंच के माध्यम से और मेरी यूनियन के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे घर में तो 4-4, 3-3 बच्चे भी हैं, 3-3, 4-4 दम पशु भी रखते हैं, 15-15, 20-20 बीघा की हम खेती भी करते हैं। क्यों वो महिला बाल विकास वो क्यों नहीं सुनवाते हमसे? वो भी आपके नुमाइंदे भेज करके हमारा काम करवाए, तब में हम जानेंगे कि हाँ सरकार संवेदनशील है और बगैर हथियारों के काम होता है। तीसरा, जो आंगनबाड़ी पर सुपोषण पोषण युक्त पोषाहार दे रहे हैं, तो भी मेरी आंगनबाड़ी 2016 से चालू है। तो आंगनबाड़ी पर मैं वादे के साथ कहती हूँ कि आंगनबाड़ी पर गैस सिलेंडर, बर्तन कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी 45 पैसे देंगे और आप है ना वो खाना बना के दो। तो मैं अपनी मंत्री महोदय जी से कहना चाह रही हूँ कि हम देंगे 45 पैसे, आप हमको चाय भी पिलाइए, चाय तो पिलाओ आप। अरे इनको शर्म नहीं आ रही? आंगनबाड़ी वर्कर को 8,500 रुपए दे रहे हैं, उसमें सुपोषण दिवस भी आपके पैसे का मनाएगी, रजिस्टर भी आपके पैसे का लाएगी, मटका भी आपके पैसे का लाएगी, रजिस्टर खत्म हो गया वो भी आपके पैसे का लाएगी, फोटोकॉपी भी आपके पैसे की कराएगी। मंत्री महोदय आपको तो बहुत मिल रहे हैं, आज आप हमें खाना खिलाइए, चाय पिलाइए और हम हर एक महीने के रजिस्टर मांगेंगे वो दिलाइए अपने तरीके से। यही हाल मेरी आशा बहनों का है, न इनके पास कागज है और पूरे दिन दर की बेचारी ठोकरे खाती फिरती हैं। क्यों? या तो इनको स्वास्थ्य विभाग में लिया क्यों, और लिया तो इनको NRSM के तहत लिया होता ताकि इनका जो कार्यकाल को देखते हुए बोनस अंक पर दे करके और इनको ANM का दर्जा दिया होता। ये विभाग टीकाकरण कार्यकर्ता आशा और सहायिका के बगैर नहीं होगा, लेकिन पैसा मांगेंगे तो कार्यकर्ता आशा सहायिका के नाम का पैसा हमारे पास नहीं है। तो मैं मंच के माध्यम से ये सरकार को अवगत करवाना चाह रही हूँ कि या तो अभी जो गहरी नींद में सोई हुई सरकार है ये जाग जाए और आगे आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें हम बताएंगे कि आंगनबाड़ी बहन है, वे लावारिस नहीं है, आपको विधानसभा में नहीं आने देंगे। मैं गहलोत साहब आज मैं वादा करके जाऊँ इस बात का कि पूरे राजस्थान के बाद 15 सीट लिया है तो मेरा ठैया को नहीं आने दिया। जबकि माँ की छाती बाढ़ के बेटो हो चाहे आदमी हो चाहे सासू ससुर हो चाहे भाई बहन हो, माँ की छाती बाढ़ा वो कभी कौन पनपे। तो जबकि 64,000 महिला की जगह गवर्नमेंट छाती बाढ़े बांगो उतार कभी कोनी उसका धक्का खागी और गारंटी लिया कहीं सरकार ने झुकावांगा और हमारी महिला शक्ति है जिसकी आगे आवेगी और हमारी मांग है जिसकी पूरी करांगा। दूसरी मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँ कि जब भी महिला बाल विकास विभाग है मार्कन काम करावेगो, पूरा रजिस्टर है जगह आपका कार्यालय छपवा के हमारी आंगनबाड़ियां पर गिरवा होगा तो ही काम करांगा। 30 खरीदिए मैं को नहीं कराना थी में देखे कोई। तीसरी बात, मेरी आंगनबाड़ी पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने सबसे ज्यादा शोषण उसका हो रहा है। सहायिका और कार्यकर्ता से उसको पैसा कम मिल रहा है। मिनी आंगनबाड़ी बोलती कि इस आंगनबाड़ी पर बच्चे कम है, जनसंख्या कम है, इसको मिनी बना दो। हाँ चलो बना दो, लेकिन उस आंगनबाड़ी की बहन है कार्यकर्ता का, सहायिका का, आशा का तीनों काम वो करेगी और पैसे की बात आए तब आप तो मिनी हो। अरे तो 3 महिला दो इनको और मिनी करते हो तो 2 घंटा काम करवाओ ना उससे। 4 घंटा काम करेगी, पूरा काम करेगी, 3 आदमियों का काम करेगी। तो मैं अनिता पटेल जी से ये कहना चाह रही हूँ कि जबकि आंगनबाड़ी ममता भूपेश जी से ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप यदि मिनी कार्यकर्ता से काम करवा रहे हो तो या तो 3 आदमियों का काम 1 आदमी से करवा के दिखाओ
वरना 3 आदमियों का पैसा मिनी कार्यकर्ता को देना होगा, क्योंकि बच्चा भी वही लाए, झाड़ू भी वही निकाले, गांव की सर्वे भी वही करे, लेकिन जब उसका अपना मजदूरी मांगती है तब कहते हैं कि आप मिनी कार्यकर्ता हो। क्यों भाई, उसको 2 घंटा काम करवा रहा है, बच्चे तो गांव में नहीं है, कहां से लाए हो? तो और जो हमारी आंगनबाड़ी के ऊपर जो सुपोषण दिवस है तो 250 रुपए देते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन कार्यकर्ता जो सामग्री सुपोषण दिवस और गोद भराई रस्म पे लेके आएगी, वो अपने पैसे की लेके आएगी, पहले सेठ को देगी और फिर वो सामान लाएगी और एलएस मैडम के फोन के ऊपर ग्रुप के वहां फोटो गिरेगी तो 250 रुपया आने को नहीं आवे। तो मैं मंच के माध्यम हुआ कहना चाहूँ कि जब भी पैसा हमारे खत्म पर लिया आएगा तो मैं वो काम करांगा, मैं कौन करा उधार में 1 बार 6 करते नहीं, 1 महीना नौकरी दिखानी। आगे दिन क्या 2 तारीख नानी और 4 हो जाए तो आगे कुड़ियों चल जाए, पेट के महीने बटका मार लग जाइए, यहाँ बट्ठा सेंटर देखो, बट्ठा मैं छप्पो मारू, बट्ठा मैं न्यू करूँ, क्यों मैं पैसा आना चाहिए, आगा खर्चा जगह दिन का लाखांगे मैं। तो कार्यकर्ता 8,000 रुपया काम चला लेगी भाई, बच्चा कार्यकर्ता कहीं, भाई सहायिका कहीं, भाई ऐसा कहीं, भाई मिड डे मील वर्कर कहीं। फिर दूसरी पोषण संबंधी जो पोषण आ रहा है, कभी रात को 9 बजे आएगा, कभी 4 बजे आएगा, फोन करते हैं, पहले दिन भी नहीं बताते हैं कि हम फला टाइम पर आएंगे, बहन जी आपको पोषण राइड है, तो भैया मेरे खेत में गिरा डीडी साहब का आदेश है आज ही गिराना पड़ेगा, क्यों 24 घंटा कर बंदेड़ी आ गए। तो मंत्री महोदय ने मैं बात कहनी चाहूँ, हाँ बड़ी बढ़िया बात है, चलो थारो एक तो भाई कमाऊ पूत जमे हो सके थे, पूरा राजस्थान को ठेको देकर भाई राजस्थान को कुपोषण दूर करे, वो बढ़िया बात है, लेकिन एक टाइम पर तो गिरवा दो। रात में मैं पोषण खोल लेंगा, हर महीने को गिरवाओ। अभी 21 तारीख में मेरा सेंटर विजिट हो तो एलएस बहन जी कहो, बोली गरम खानो नाश्तो घटाया, मैं बोली कौन नहीं, बोली नील दिखाओ, मैं बोली आड़े नवंबर तानी को है, फरवरी आ गई दिखा दे नील मेरो गेली। तो आज जितनी भी बहना आयोडी है और जगह दूं अपना संपर्क है बना को गरम खानो नाश्तो कोई नहीं कौन दिखानो है, न मैं रांध के खोवा कतई बहिष्कार कर दियो। आज मान लेगा कि हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है, जबकि माने 45 पैसा मठे चाय पिया दे, रोटी खुआ दे तो मैं मान जाऊंगा, पानी भी पिया दे, पानी की बोतल ला दे नहीं तो भी मान जाऊंगा कि भाई हाँ 45 पैसा में खानू बने। और एक लपड़ो भाई मारे चूरू में आयो है कि पूरा राजस्थान में ध्यान को नहीं कहे, बिजलियां धुजलियां लगा के गए नीचे पर खंबा पर, तब लगा गया डोरी कार्यकर्ता लाएगी और वो भी पर 6,000 बिल कार्यकर्ता के ना गयो, मैं मिलन गया डीडी साहब, डीडी साहब बिल आ गयो, बोले एक बार भर दो, बोले 75 खत्म तो तेरा बोलो आ जाए, तो डीडी साहब थे भर दो नहीं थारा बोला हमें पूरा चूरू का थे भर दो, बोरा आवेगा तो थारा थोड़ा आवेगा तो थारा की फर्क पड़े, मार तो 8,000 में घर कौन भरे, बहुत कनेक्शन कट्टा है, तो आंगनबाड़ी का बिल मैं क्यों भरांगा। तो आंगनबाड़ी पर यदि लाइट लगावे तो बिल की व्यवस्था वो ICDS विभाग ही करेगा, कार्यकर्ता कतई कौन बराने बाप का डबिया जगह तार ले जो बुलाई, माने कोई पंखा नीचे बैठू नहीं। कोई भी कार्यकर्ता है कि डोरी खोल ले बापा मंत्री हूँ बात कर से आकर डोरी लगा के देगा तो ठीक है, मैं था सुसने पाछा गाल ले जो मारे कोई वो को नहीं। और कलेक्टर लेके जब मसला है बी तानी खादे को काम करने सगा बाबू है, लेकिन 5 बडेड़ी बहन है और बोलो मोबाइल कंप्यूटर चलावे बिन के बोले तेरे टाबर कन करवा ले जाए, मान तो काम चाहिए बेटा बना तो पढ़ाई का पैसा लगे, मैं तो कौन करा थार लो दे एक दिन, मैं तो कौन करा टाबरा करने, या तो माने मोबाइल पर मैं ट्रेनिंग देके मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग देगा और बताओगा कि कहीं साबुन चलाऊंगा और मोबाइल ढंग का लेके दूंगा, रिचार्ज कराओगा तो पूरा काम होगा, इतना को नहीं हो। तो इन शब्दों के